सीनियर सहाफी अफसार आलम के मुताबिक एक्सटेंशन लेने के फौरन बाद जनरल बाजवा ने 2020 के शुरू में चंद एंकर्स को बुलाकर बताया कि एक मुलाकात के दौरान मैंने चीफ जस्टिस साकिब निसार को एक वीडियो दिखाई जिसमें एक खातून एक सिफारतकार से ऐसी गैर अखलाकी हरकत कर रही थी जो आम हालात में नाकाबिले दीद और नाकाबिले दाद हैं। जनरल बाजवा ने साकिब निसार को बताया कि देखें, हमें कौमी तहफ़्फ़ुज़ के लिए और दूसरों से राज उगलवाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। साकिब निसार इस वीडियो में खातून की कौमी खिदमत के लिए दी गई कुर्बानी को देखकर जनरल बाजवा की अहलियत और काबिलियत से बहुत मुतासिर हुए। बाजवा और साकिब के दरमियान ये गुफ्तगू गैर संजीदगी, बेहिसी और अखलाकी गिरावट की इंतहा तो है ही, लेकिन जब इस तरह की गुफ्तगू वक्त के चीफ जस्टिस जो बुनियादी हुकूक और आर्मी चीफ जो कौम की जान माल और इज्जत के मुहाफिज होते हैं के दरमियान हो रही हो और इसका फखरिया जिक्र आर्मी चीफ बजाते खुद एंकर्स के सामने करे तो ये काफी कर्दनाक हकीकत बन जाती है जिससे किसी भी हसास इंसान को आंखें चुराना मुमकिन नहीं। जनरल बाजवा के साथ उस मीटिंग में सीनियर सहाफी और पाकिस्तान के पहले टीवी एंकर सैयद तलत हुसैन भी मौजूद थे। तलत ने मुझसे बात करते हुए इस वाक़े को कंफर्म किया और तलत ने इसका जिक्र अपने एक वीलॉग में भी किया है। जनरल बाजवा ने जिस कारनामे का जिक्र किया ये वाहिद वाक़या है या एक स्ट्रेटजी। इस तरह की कौमी खिदमत के लिए जिन खवातीन से कुर्बानी ली जाती है वो पाकिस्तानी हैं या गैर मुल्की, इन खवातीन का मुस्तकबिल क्या है? क्या इस तरह के गिनावने और गलीज मंसूबों की हमारे आइन, कानून, कल्चर, अखलाकियात और मजहब में गुंजाइश है? आइए जरा इस बात को खुलकर इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं ताकि आवाम को भी पता चले यहाँ हमारे नाम पर पापड़ कैसे बेले जाते हैं और कैसे कौम की मासूम बेटियों का इस्तेसाल करके उनकी जिंदगियां तबाह की जाती हैं। दिन थे गर्मियों के और साल 2014। इमरान खान के धरने की आमद थी, मीडिया की मुश्कें कसी जा रही थीं। एक मशहूर टीवी चैनल में काम करने वाली करंट अफेयर्स की 23 साला दिलेर खातून एंकर ने मुझे तैश के आलम में फोन किया। उस खातून एंकर का ताल्लुक एक मिलिट्री फैमिली से है और उनके वालिद भी फौज से अफसर के तौर पर रिटायर हुए थे। खातून एंकर की आवाज में शदीद गुस्सा और परेशानी थी। उसने कहा कि वो मुझसे कुछ शेयर करना और मशवरा लेना चाहती हैं। फोन कॉल पर उसने जो कुछ बताया वो सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन ना आया। कोशिश करता हूँ मुहज़्ज़ब अल्फाज में वो सब यहाँ लिख सकूं। खातून एंकर का अपनी ऑफिशियल सहाफती जिम्मेदारियों की वजह से ISPR, ISI और फौज से मुतल्लिका मुख्तलिफ ऑपरेशंस और प्रोजेक्ट्स पर दूसरे सहाफियों के साथ खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में प्रोग्राम के लिए आना जाना भी होता रहता था। उन दिनों इमरान खान के बयानिए को मीडिया और मखसूस एंकर्स के जरिए नशर आम करने, उसको सादिक और अमीन और मसीहा बनाकर पेश करने और नवाज शरीफ को चोर, डाकू, करप्ट, गद्दार, तौहीन रिसालत और काफिर जैसे इल्जामात के जरिए बदनाम करने की मुहिम उरूज पर थी। प्रोजेक्ट इमरान खान के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने महसूस किया कि पाकिस्तान के एक बड़े टीवी चैनल में काम करने वाला एक मर्द एंकर, कॉलम नवेज डिक्टेट की गई लाइन से हटकर इमरान खान के तर्ज सियासत और PTI खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर मुस्बत रिपोर्टिंग के बजाय मनफी तनकीद कर रहा है। साथ साथ वो इमरान खान के खुफिया पुष्पनाहों पर तीर भी बरसा देता था। उस तनकीद करने वाले मर्द एंकर और कॉलम नवेज को लाइन पर लाने का प्लान फाइनल हुआ और ISI के एक अफसर को, जिसको कोड नाम आइन से शुरू होता था, ये अहम टास्क दिया गया। खातून एंकर को कर्नल N ने एक दिन कहा कि आप जितनी काबिल हैं आप इस मुल्क के लिए असासा साबित हो सकती हैं, इसलिए मैंने आपको ऑफिशियली अप्रोच किया है कि आप अपने साफियाना काम के साथ साथ हमारे लिए भी काम करें। आपके लिए ये एक इंतहाई बेहतरीन मौका है कि कौमी खिदमत करके अपनी सलाहियतें मनवाएं तो आप न सिर्फ तरक्की की मजीद सीढ़ियां चढ़ेंगी बल्कि पैसा भी बरसेगा। असासा बनाने के लिए कौमी खिदमत ये थी कि खातून एंकर को कहा गया कि आप उस बड़े टीवी चैनल के मर्द एंकर से दोस्ती करें, फिर इस दोस्ती को बढ़ाएं, इतना बढ़ाएं कि नकाबले दीद और नकाबले दाद स्टेज तक पहुंच जाए, जहां पर हम एक ऐसी नाजेबा वीडियो बना लें जिसकी बुनियाद पर हम उस मर्द एंकर को ब्लैकमेल करके उसको अपनी दी गई लाइन पर चला सके। गारंटी दी गई कि उस वीडियो में आपका चेहरा बिल्कुल भी जाहिर नहीं होगा और न ही किसी को पता चलेगा कि ये आप हैं। खातून एंकर ने कहा कि मैंने इनकार कर दिया है, मुझे शदीद सदमा और गुस्सा है और मैंने उसे बहुत सख्त बातें कही हैं। मैंने कहा कि आपने बिल्कुल ठीक किया है, आप परेशान ना हो, अल्लाह मदद करेगा। कुछ दिनों बाद उस ऑफिसर ने, जो अब रिटायर हो चुका है, उस खातून एंकर को इंतहाई डिटाई से यही ऑफिशियल ऑफर दोबारा और बहस के दौरान कहा कि आप किस मजहब और अखलाकियात की बात कर रही हैं, ये सब काम तो सऊदी अरब की एजेंसियां भी ऐसे ही करवाती हैं, इसलिए आप मजीद सोच लें। बहुत अच्छा मौका है, अगर आपने जाया कर दिया तो आपके लिए
फील्ड में मुश्किलात बढ़ जाएंगी। खातून एंकर ने फिर इनकार कर दिया और साथ ही उस मर्द एंकर को बता दिया कि आपके खिलाफ ये प्लान बन रहा है और मुझे इस काम के लिए ऑफर की गई है। कर्नल एन की ऑफर 2 बार रिजेक्ट करने के कुछ दिनों बाद इमरान खान से इंटरव्यू के दौरान अपनी सलाफियाना जबलत के हाथों मजबूर उस खातून एंकर ने कुछ ऐसे सवालात पूछ लिए जिन्होंने साकिब निसार के सादिक और अमीन का मूड खराब कर दिया और अगले ही दिन उस खातून एंकर को टीवी चैनल से निकाल दिया गया। वो खातून एंकर बतूल राजपूत है। बतूल राजपूत ने कहा कि अगर आप मेरा नाम जाहिर करना चाहते हैं तो ये फैसला आपका है, मुझे आपके फैसले पर एतराज नहीं होगा, इसलिए मैं नाम उनकी रजामंदी से जाहिर कर रहा हूं क्योंकि वो चाहती हैं कि सहाफत में काम करने वाली और नई आने वाली लड़कियों को ये पैगाम और हौसला मिले कि अगर आपकी सही रास्ते पर चलने की नीयत है तो कभी कमजोरी ना दिखाएं, अपने उसूलों पर डटे रहें, अल्लाह पर भरोसा रखें, वो आपकी मदद करेगा और मुश्किलात से निकाल देगा। बतूल राजपूत कहती है कि वो खुद अपने बारे में ये बात किसी को नहीं बताना चाहती क्योंकि वो सस्ती शोहरत नहीं चाहती। मर्द एंकर का नाम इसलिए जाहिर नहीं किया कि मेरे पास उसकी इजाजत नहीं।